बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जॉब्स अपडेट विद रहमान। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से हमने पाक स्टडीज़ को स्टार्ट किया था। पाक स्टडीज़ का आज हमारा 7वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से बना था, उसको डिस्कस करेंगे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था वो किसने मुतारफ़ करवाया था? वॉरेन हेस्टिंग 1772 में उसने ये मुतारफ़ करवाया था। उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले मुगलिया सल्तनत जो थी वो कैसे जो है वो लैंड रेवेन्यू जो है वो वसूल करती थी। तो मुगलिया दौर में मुगलिया सल्तनत की अपनी कोड में सूबे हुआ करते थे और हर सूबे में दीवान मुकर्रर किया गया था। ठीक है, हर सूबे का अलग से दीवान हुआ करता था। वो दीवान क्या करता था? सूबे से रेवेन्यू जनरेट करता था और वो रेवेन्यू मुगल एम्पायर को देता था। ठीक है, अब दीवान क्या करता था कि डायरेक्टली जो है वो सूबे से रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करता था। ठीक है, और उसने क्या किया? उसने सूबे के ऊपर जमींदार बिठा दिए। वो जमींदार क्या करते थे? रेवेन्यू जनरेट करते थे और दीवान को देते थे अपना हिस्सा रखने के बाद, और दीवान आगे क्या करता था? उसे मुगल सल्तनत को प्रोवाइड करता था। तो अब बड़ी क्या हुई, बात क्या बनी? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए। अब जब उन्हें दीवानी राइट्स मिले तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू कर दिया कि सूबे से जितने भी रेवेन्यू जो जनरेट होते थे, जो कलेक्शन हो टैक्स कलेक्शन होती थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें से ज्यादा हिस्सा अपनी तरफ रख लेती थी और कुछ हिस्सा मुगलिया सल्तनत को दे देती थी। कुछ टाइम ऐसा चलने के बाद क्या हुआ कि उसने मुगलिया सल्तनत को रेवेन्यू देना बंद कर दिया। अब उसने रेवेन्यू देना बंद कर दिया। वो तो पहले टैक्स नहीं दे रही थी, अब रेवेन्यू जो दे रही थी वो भी बंद कर दिया। खत्म होगी बात। अब उसने क्या किया? उसने मेन काम समझा कि पैसा कैसे बनाया जाए, तो उसने पैसा बनाया। ठीक है, पैसा बनाया। उस ग्राफ को हम कैसे समझते हैं? वो जरा इस तरह इस ग्राफ की मदद से उस तरीके को समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब रेवेन्यू देना बंद कर दिया तो उसने कितना पैसा जो जनरेट किया। अब 1762 से लेकर 63 जो कि मीर जाफर का दौर था, उसमें कमाई हुई 65 लाख। ठीक है, और 1763 से 64 तक हुई 77 लाख। ठीक, और इसी तरह 1764 से लेकर 1765 में हुई 174 174 टू 147, सॉरी 147 लैक्स। ठीक, अप्रोक्सीमेटली इतनी जो है रेवेन्यू एक साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जनरेट कर ली। अब बात ये आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना पैसा जनरेट किया और तो इस तरह तो वो माला माल हो गई। उसने बहुत सारा पैसा जनरेट कर लिया। अब क्या हुआ जी? उसने एक तो पैसा जनरेट किया, ऊपर से जो उसने सूबे के अंदर जिम्मेदार लगाए हुए थे जो कि वहां से टैक्स कलेक्शन करके उन्हें प्रोवाइड करते थे, क्योंकि वो तो आगे देते ही नहीं थे। ठीक है ना, वो तो आगे ईस्ट इंडिया कंपनी तो आगे देती ही नहीं थी। वो तो अपने शेयर होल्डर्स को का पेट भर रही थी ना। तो बात तो यहाँ तक होती है ना, बात तो यहाँ कंप्लीट होती है। अब उसने क्या किया? ये काम एज इट इज चलते रहने दिया। ठीक है, एज इट इज चलते रहने दिया और जो जमींदार थे उनके ऊपर अपने कुछ ऑफिसर जो थे वो अपॉइंट कर दिए। वो ऑफिसर्स क्या करते थे? वो इनसे टैक्सेस वसूल करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा हो। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी कि इंडिया से ही पैसा ले रही थी और वो पैसे से ट्रेड कर रही थी, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई? उसके बाद क्या हुआ? जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना पैसा बनाना शुरू कर दिया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ही साल में 147 लाख यानी 1 करोड़ 47 लाख रुपया जब जमा कर लिया, बना लिया, तो इसका नुकसान हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा को।
क्यों हुआ? क्योंकि जब वहां पर जमींदार को कुछ नहीं मिलना, जमीन से जो भी अनाज वगैरह वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ले जा रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना 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 पेट भर रही है और कुछ नहीं मिल रहा हमें तो इसकी वजह से ये सोसाइटी जो है, यहाँ की जो सोसाइटी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, वो तकरीबन ऑल ओवर डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों में खौफो हरास फैल गया। लोग अपनी जगह, अपनी जमीनें छोड़ छोड़ कर भागने लगे। ठीक हो गया। और इसके बाद 1775 में तो इनको मिले थे दिवानी राइट्स, और 1770 में क्या हुआ, फेमाइन आ गया, कहत आ गया, बंगाल में कहत आ गया, जिसकी वजह से वन थर्ड पॉपुलेशन जो थी वो भूखमरी से मर गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिछले 5 सालों में, 5 सालों में महज सिर्फ टैक्स की वसूली से बंगाल, जो कि एक पावरफुल स्टेट माना जाता था, उसको भुखमरी के शिकार से मार दिया, खत्म कर दिया, बात खलास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब एक तरफ तो भुखमरी आ गई, फेमाइन आ गया, दूसरी तरफ उनको दीवानी राइट्स भी मिल गए। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि उनको पैसा मिला। नहीं, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ नहीं मिला। उनके तो अपने शेयर होल्डर्स जो हैं वो खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे क्या किया, आगे वो जो सिनेरियो है वो सुनने वाला है, जरा इसको नोट डाउन कीजिएगा, एक कहानी की तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। बंगाल में जो उन्होंने अपने ऑफिसर्स लगाए थे, सबसे पहले तो उन्होंने, उनकी ये वजह थी कि उनको सिचुएशन की समझ नहीं आई। जो ऑफिसर्स जमींदारों के ऊपर थे उनको सिचुएशन की समझ नहीं आई। और दूसरा ये कि वो करप्शन करते थे। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि लैंड ऑर्डर सिस्टम जो कि वॉरेन हेस्टिंग ने बनाया था, 1771 में वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर बने कोलकाता के, और 1772 में उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो बनाया। उस लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या था कि बोली लगाई जाती थी। बोली किस तरह हो जाती थी, वो कुछ इस तरह से समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ लोग इकट्ठे किए, उन लोगों को बताया कि आप लोग हमें इधर से कितना टैक्स लेके दे सकते हैं, बोली लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, एक एक जमीन है जो हमें एक साल में 5 बोरियां टैक्स दे सकती है। ठीक है, 5 बोरियां जो है वो कमाती है, या 5 बोरियां उसकी निकलती हैं। तो उसमें क्या होता है कि 5 बोरियों से 3 बोरियां, कोई कहता है कि मैं 2 बोरियां जो है वो टैक्स यहाँ से निकलवा दूंगा, कोई कहता है कि मैं 3 निकलवा दूंगा, तो जो कहता है कि मैं 3 या 4 निकलवा दूंगा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि 5 साल तक मैं आपको ये एग्रीमेंट या ये असाइनमेंट देती हूँ कि आपने हमें टैक्स जो है वो टाइमली यहाँ से निकाल के देना है। तो क्या होता है कि वो बंदा जो है वो जो बोली लगाने में कामयाब होता है, वो आगे से वो टैक्स उतनी ईस्ट इंडिया कंपनी का होता है 4 बोरी। ठीक है, और 1 बोरी जो उसके पास बचती है, उसने अपने पास भी तो कुछ रखना है ना, इसको अपने पास रख लेता। और जो किसान था वो बेचारा खत्म, उसकी मेहनत तो ज़ाया, उसकी सारी मेहनत तो ईस्ट इंडिया कंपनी या वो आगे वाला बोली वाला ले गया। ठीक है ना। तो इसका सीन कुछ इस तरह बना। तो इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने 1777 में 5 साल के एग्रीमेंट के बाद उन्होंने ये 1 साल का एग्रीमेंट कर दिया। इसी तरह जो ये 5 साल का एग्रीमेंट था, इसी तरह ही ये भी फ्लॉप हो गया। आगे जो है वो दूसरा वाला भी, वहाँ 1 साल का एग्रीमेंट भी इसी तरह ही फ्लॉप हो गया। तो ये था जी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, और नंबर से ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।